भिखारियों से भी बदतर हो गई आईपीएल के इन तीन अमीर खिलाड़ियों की हालत। कभी ऑक्शन में जमकर होती थी इन पर पैसों की बारिश, कभी इन तीन खिलाड़ियों का होता था बड़ा नाम। दुनिया इन तीनों को करती है सलाम। आज दर दर की ठोकर खाने के लिए हो गए मजबूर। इन तीनों ने आईपीएल से खूब दौलत शोहरत कमाई, लेकिन अब हो गए गुमनाम। जैसे तैसे गुजार रहे अपना जीवन। जी हां, कहते काया और माया सब ऊपर वाले की देन है। कब दे दे और कब वापस ले ले कुछ भी नहीं पता चलता है। आज हम आपको ऐसे तीन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो एक वक्त में सुपरस्टार थे। एक वक्त में इन तीनों खिलाड़ियों की तूती बोलती थी। एक वक्त में इन खिलाड़ियों पर ऑक्शन में जमकर पैसा बरसता था। हर कोई इन खिलाड़ियों का बड़ा फैन था, लेकिन वक्त के साथ साथ ना तो वो दौलत रही और ना ही वो शोहरत। आज इन तीनों खिलाड़ियों की जिंदगी किसी भिखारी की तरह हो गई है। दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। जैसे तैसे परिवार का खर्चा चल रहा है। लेकिन एक वक्त था जब इन तीनों खिलाड़ियों को दुनिया सलाम करती थी, लेकिन आज ये तीनों गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खिलाड़ी कौन है, तो चलिए आपको इन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। दरअसल ये तो हर कोई जानता है कि आईपीएल दुनिया का मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खिलाड़ियों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी पैसा पानी की तरह बहा देती है। यहां कर खिलाड़ी रातों रात मालामाल बन जाते हैं। रातों रात खिलाड़ियों की किस्मत चमक जाती है, तो कुछ नए खिलाड़ियों की किस्मत भी रातों रात पलट जाती है और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन अगर वो अपने प्रदर्शन को निरंतरता के साथ नहीं रख पाते तो फिर उन्हें बाद में कोई नहीं पूछता है। नंबर 1 पर है स्प्लिन असोंदर। हो सकता है कि इस खिलाड़ी के बारे में आपने ना सुना हो, लेकिन ये वो खिलाड़ी था जिसने पहले सीजन राजस्थान को जिताने में अहम योगदान निभाया था। लेकिन गुमनाम खिलाड़ियों में एक नाम सुप्रीम असोंदर का भी है, जिन्होंने आईपीएल से पहले सीजन में राजस्थान रॉयल को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान के लिए 9 मैचों में 133.47 के स्ट्राइक रेट से 311 रन बनाए। इन्होंने लगातार आईपीएल के 3 सीजन खेले, लेकिन खराब फॉर्म के चलते उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिसके बाद वो कभी आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आए। नंबर 2 पर है पॉल बल्थाटी। साल 2011 में चेन्नई के खिलाफ वो मैच जो इस खिलाड़ी के लिए यादगार बन गया था। पंजाब के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने इस बीच एक बड़ा दांव खेला और उनका दांव चल निकला। हुआ यूं कि गिलक्रिस्ट ने रेगुलर ओपनर शॉट मार्श की जगह ओपनिंग की जिम्मेदारी पॉल बल्थाटी को दी। इसके बाद जो हुआ वो आईपीएल के लिए इतिहास बन गया। बल्थाटी ने गजब की पारी खेलते हुए शतक जड़ दिया। ये शतक चेन्नई के विजय रथ के लिए रोड़ा बन गया। उस शतकीय पारी ने बल्थाटी को रातों रात स्टार बना दिया। उस सीजन में बल्थाटी सबसे बड़े स्टार बनकर सामने आए थे, लेकिन उसके बाद उनका सितारा डूबता चला गया। चोट ने उनके कैरियर को खत्म कर दिया और साल 2013 के बाद उन्हें फिर मौका नहीं मिला। नंबर 3 पर है कामरान खान। 19 साल के कामरान को 2009 में राजस्थान के कोचिंग डायरेक्टर डैरेन बेरी ने मुंबई से ढूंढ निकाला था। बेरी ने कामरान को स्थानीय टी20 टूर्नामेंट में खेलते देखा था। वो उनकी गेंदबाजी से खासे प्रभावित थे। उन्होंने कामरान को राजस्थान की टीम में शामिल करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न इस युवा खिलाड़ी से काफी प्रभावित थे। उन्होंने दावा किया था कि कामरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। 2009 में आईपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। राजस्थान के अभ्यास मैच के दौरान कामरान ने बल्लेबाज जस्टिन ओंटोंग को यार्कर गेंद फेंककर उनका ऑफ स्टंप उड़ा दिया था। लेकिन ये खिलाड़ी भी अब कहां है कोई नहीं जानता है। तो आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है और इन तीनों में से कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।